गुरु धारण करके हमारी मुक्ति हो जाए। सबने गुरु धारण किया है, लेकिन हम सोचते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि परमात्मा भी तुम्हारी मदद तब करता है जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाता है, नहीं तो आज तक परमात्मा तुम्हारे साथ ही है। कहते हैं परमात्मा हमारे अंग संग है, तो क्यों नहीं आज तक मुक्ति दे दी? क्यों अभी भी बैठे हैं 84 में? क्यों अभी भी धक्के खा रहे हैं? इंसान जन्म में बैठे हुए हैं। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों परमात्मा मुक्ति नहीं दे रहा है? क्योंकि परमात्मा उसकी कभी मदद नहीं करता जो बिना गुरु की अरदास करता है, उसकी मदद नहीं होती है। इसलिए परमात्मा ने भी वाणी में बोला है कि गुरु बड़े गोविंद से और मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। कहते हैं हरि सुमिरे सो वार है, वार यानी इस साइड रह जाओगे, और गुरु सुमिरे सो पार। अगर गुरु के द्वारा बताया गया सिमरन अगर तुमने कर लिया तो समझो कि आप पार हो जाओगे, अब कोई रोकने वाला नहीं है, और परमात्मा भी उसकी मदद करेगा भरपूर। इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता है। गलती से भी ये नहीं सोचना है कि गुरु धारण क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है। सबको जरूरत है, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु ज्ञान होता है, ज्ञान। एक दुनियावी ज्ञान भी प्राप्त करना होता है, तब भी हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं स्कूल में? क्यों भेज रहे हैं हम बच्चों को स्कूल में? क्या जरूरत है गुरु धारण करने की? क्या मिलेगा स्कूल में? क्या मिलता है कि एक एक टीचर पकड़ के बैठ जाओ कि ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, सारी उम्र इस गुरु को नहीं छोड़ूंगा मैं। इसलिए नहीं भेजा जाता स्कूल में बच्चों को कि वो गुरु की टांग पकड़ के बैठ जाए, सारी उम्र उसी में बिता दें। बच्चों को भेजा जाता है ताकि वो स्कूल जाके ज्ञान प्राप्त करें। हर बच्चे के जीवन में ज्ञान ही है जो उसको आगे बढ़ाएगा। एक अनपढ़ को तुम क्या बोलोगे? बहुत महान बोलोगे उसको, उसकी गिनती नहीं होगी कहीं पर भी। पढ़ा लिखा आ जाए कोई तो उसके आगे पीछे घूमेंगे लोग, ज्ञान की वजह से। समझो। तो इसी प्रकार गुरु कौन है? गुरु है ज्ञान। गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश। जो तुम्हारे जीवन में अंधकार खत्म करके प्रकाश स्थापित कर दे, जो तुम्हारी अज्ञानता को खत्म करके तुम्हारे जीवन में ज्ञान प्राप्त करवा दे, उसको गुरु कहते हैं। शरीर गुरु नहीं होता है, शरीर तो एक माध्यम है। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो कार में लेके अपने आप को लेके जा रहे हो, तो कार एक माध्यम है, तुम थोड़ी नहीं कार हो। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने का एक माध्यम होता है। कैसे? किसी इंसान से ज्ञान मिलेगा, किसी जानवर से ज्ञान मिल सकता है। दत्तात्रेय के गुरु 24 थे, उसमें इंसानों के साथ जानवरों के नाम भी लिखे गए हैं। चींटी से उसने सीखा कि दीवार पे चढ़ना है तो चढ़ना है, भले 10 बार गिर जाए फिर भी चढ़ेगी। मकड़ी से उसने सीखा कि जाला बढ़िया बुनना है और उसी जाले से ऊपर नीचे चढ़ना है, ज्ञान हुआ उसको। हाथी से उसने सीखा, कुत्ते से उसने सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो ज्ञान ही गुरु है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता, इसलिए हम इंसान को पकड़ के बैठ जाते हैं। इंसान तो एक माध्यम है, असल में ज्ञान गुरु है। तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं, कह रहे जग मर्यादा कारणे गुरु की रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। कहते जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। कि ये संसार वाले कहेंगे अरे कबीर तो निगुरा है, ये निगुरा होके ज्ञान दे रहा है। आज के समय में निगुरा होके ज्ञान देने का प्रचलन बहुत ज्यादा है। आज के समय में निगुरा भी ज्ञान बांटता है। कबीर साहब ने देखा लोग मुझे निगुरा कहेंगे, मुझे गुरु धारण करना चाहिए। कबीर साहब को जरूरत पड़ गई गुरु बनाने की, लेकिन इन निगुरों को जरूरत नहीं पड़ रही है गुरु बनाने की। ये निगुरे ज्ञानी बने बैठे हुए हैं। तो साहिब ने दोहा बोला इनके लिए, निगुरा परसे और गुरुमुख पावे और ढोल बजा के और नरक को जावे। निगुरा परसे यानी निगुरा ज्ञान परस रहा है,
जैसे थाली में रोटी परोसते हैं ना, आज देखोगे आप YouTube चैनलों पे, टीवी चैनलों पे, खुद का भले गुरु कोई ना हो, लेकिन तुम्हें क्या कहेंगे, आओ हमें गुरु धारण कर लो। तुम किसी को गुरु बना के बैठे हो, गुरुमुख हो, और निगुरा परसेगा और गुरुमुख वहां पे आके खाएगा, तो ढोल बजा के नरक को जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या पहचान करनी होती है, कोई भी गुरु है संसार का, आपको ज्ञान दे रहा है, अच्छी बात है, ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन गुरु धारण नहीं करना चाहिए बिना जाने परखे। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। कहीं कोई ज्ञान दे रहा, ठीक है ले लिया, लेकिन गुरु मत धारण कर लेना। गुरुजी मत बोलने लग जाना उसको। गुरु किसको बोलना है? सबसे पहला लक्षण ये है कि गुरु निगुरा नहीं होता। जो खुद गुरु है वो निगुरा कैसे हो सकता है? जो तुम्हें खुद कह रहा है कि गुरु धारण करो, वो बिना गुरु के कैसे हो सकता है? सबसे पहला मीटर कहाँ लगाना है? गुरुवाई पे लगाना है, चेलाई पे लगाना है कि ये गुरु वाला है भी कि नहीं। कि पता लगा 50 लोगों के सत्संग सुन सुन के खुद ही गुरु बन बैठा। ऐसे लोगों को गुरु धारण नहीं करना चाहिए। ये नरकगामी खुद भी होते हैं और ये अपनी संगत को भी नरक में लेके चले जाते हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि निगुरे को तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए। अगर कोई कहे ना आओ हमसे ज्ञान चर्चा कर लो, तो तुम ये सवाल पूछो तुम्हारा गुरु कौन है। अगर वो कहे नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा तो ज्ञानी गुरु है, समझ जाना कि ये नकली माल लेके आया, ये कहीं ना कहीं से सुन के चोरी का माल लेके आया। ये बिल्कुल उसके साथ ज्ञान चर्चा नहीं करनी है। कबीर साहब कह रहे कबीर निगुर। सबसे पहले गुरु चेक करो। नंबर 2 पे वो ग्रस्त नहीं होना चाहिए, वो बीवी बच्चों वाला नहीं होना चाहिए। कह रहे गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान। वो गांजा अफीम चरस वाला भी नहीं होना चाहिए। साधु होके कूटे भग और कहे कबीर ये तीनों ठग। तो समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। लेकिन ये जीव बेचारा अज्ञानी पतंगे की तरह आकर्षित हो जाता है। कहीं पे भी आग लगी हो, दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, उसी में छलांग मार देता है जाके। परख करो, पहले परखना है। बिना परखे पानी नहीं पीना है, तुम गुरु धारण करने चल पड़े। बिना परखे खाना नहीं खाना है। देख लो क्या बनाया है सब्जी में, अंडा तो नहीं दे रखा कहीं मीट मांस तो नहीं परोस दिया कि बस थाली सामने आई और लग पड़े जानवरों की तरह। बिल्कुल नहीं। गाय भी घास खाती है, कभी देके देखना घास। कभी कोई पत्थर तोड़ के देना गाय को, क्या करेगी वो? सीधे खा लेगी? पहले सूंघेगी। गाय एक जानवर है, वो भी जानता है कि मुझे जो खाना दिया जा रहा है पहले देख तो लूं खाने लायक है या नहीं। सीधे मुंह नहीं डालेगी। तुम पत्ता दोगे, पहले सूंघेगी और सूंघ के उसके बाद एकदम खाएगी। तो तुम पारखी नहीं बने तो क्या फायदा तुम्हारा इंसान जन्म में आने का। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। ऐसी मत पीने लग जाना पानी, पूछ लेना भैया कहाँ से लेके आया है, क्योंकि आजकल पानी में कीड़े नहीं होते। आजकल टंकी का पानी, लैट्रिन बाथरूम का पानी, इस एसी से निकलने वाला पानी, बाकी सड़क के किनारे जितने भी नल लगे हैं उसमें पानी, आरओ का पानी, मिनरल वाटर, डिस्टिल वाटर, ये सब एक से दिखाई देते हैं। पहचान नहीं पाओगे कौन सा पानी कहाँ का है, इसलिए जान के पीना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं गुरु तो धारण करना ही करना है, लेकिन परख के करना है। ऐसे नहीं कि किसी को भी धारण कर लिया उठा के मुंह। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में, लेकिन ये जीव ये समझ नहीं पाया। ये उस मालिक को नहीं समझ पाया, मालिक के नाम को नहीं समझ पाया। ये परमात्मा को तो शरीर मान बैठा है और उसके नाम को 52 अक्षर मान बैठा है। बस यहीं पर दिक्कत है। परमात्मा को जिसने शरीर मान लिया वो कभी परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकता। परमात्मा के नाम को जिसने 52 अक्षर का मान लिया वो कभी मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि 52 अक्षर जपता रह जाएगा। जब तक 52 अक्षर जपेगा तब तक भूल जाओगी, मुक्ति होगी नहीं। अब मुझे कोई स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं डाल सकता। अब मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाना है। अभी तक तो भ्रमित थे। पंडित जी ने कहा ये करोगे स्वर्ग चले जाओगे, ये करोगे नरक चले जाओगे, इसी में उलझे पड़े थे। अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पुण्य के काम कर रहे हैं, फिर भी अंत समय में रोते हुए जा रहे हैं। यही समझ में नहीं आ रहा कि स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं कि नरक की तरफ। सारी उम्र पुण्य करने के बाद भी कोई हंस के नहीं मर रहा है, वो भी रोता हुआ जा रहा है बेचारा। तो भगवान के पास जा रहे हैं कि शैतान के पास जा रहे हैं, यही समझ में नहीं आता था। अब समझ में आया है कि ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। एक कछुए की तरह, कछुआ क्या करता है, जैसे पानी से निकल के टहलने निकल गया गांव की तरफ, दूर से देखा कुत्ता भागा आया कछुए की तरफ अटैक करने के लिए। अब वो कछुआ क्या करेगा, कुत्ते से तेज भागेगा या पक्षी की तरह उड़ेगा, क्या करेगा? अब वो ना कहीं आएगा और ना कहीं जाएगा, वो अपने आप में समाएगा। अपनी पूंछ, अपने हाथ पैर, अपनी गर्दन अपने अंदर ही संभालेगा। और जब अपने अंदर संभाली, अब उसको कोई छू के दिखाए, अब उसको कोई अटैक नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार इसको सेट करो, तुम पंखा चालू करते हो। इसी प्रकार क्या बोल रहे हैं कि ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अब ऐसी अवस्था बनेगी। चलो, समझ में आ रही है मेरी बात?